डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर जो है 30 स्टार्ट कर देते हैं। ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं। इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं देखिए बेटा, तब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले आपके फॉर्मूले याद करने होंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला है, हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ते हैं। सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्यूबॉइड के बारे में बता रहा हूं। क्यूबॉइड जैसे आपके पास बुक है, ये क्यूबॉइड शेप में कैसे है, ये इस शेप में होगी क्यूबॉइड। देखिए ये क्यूबॉइड है। ये बन गया क्यूबॉइड। जैसे आपका बुक है आपके पास, जैसे नोटबुक लगा लो, ये जो नोटबुक है ये कीबोर्ड शेप में बेटा। अब इसके 6 फेसेस होते हैं। एक फेस ये होगा, ऊपर वाला भी फेस हो गया, और एक नीचे हो गया, 2 हो गए बेटा। और एक ये साइड में 3, और एक ये साइड में हो गए 4, ये सामने 5 और ये पीछे 6 फेस है बेटा। और सभी फेसेस रेक्टेंगुलर शेप में है। ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, नीचे भी रेक्टेंगल है, ये सामने रेक्टेंगल है, और ये साइड में भी रेक्टेंगल और पीछे भी रेक्टेंगल है। और 12 एजेस होते हैं इसकी, नहीं कॉर्नर इसके जो है एजेस और इसके कॉर्नर। अब देखिए बताता हूं कौन कौन से एजेस हैं, कौन कौन से कॉर्नर हैं इसके। ये इसके कॉर्नर है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्या हो गए, जैसे यहां स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर हो गए इसकी। एजेस कितने हो गए इसकी, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 5 6 7, और कितने हो गए ये 12 एजेस। कैसे बनेंगे देखो, यहां से स्टार्ट कर देते 1 2, ये 3, ये 4, 4 तो ये हो गए, ये 5, ये 6 हो गए, ये 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 12 एजेस हो गए। अब इसका जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, एक फेस का एरिया जो क्या होगा L इंटू बी होता है। रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड किसके बराबर होगा, ट्वाइस ब्रैकेट स्टार्ट LB प्लस BH प्लस HL, ये ब्रैकेट क्लोज। L इंटू बी, L का मतलब ये सफिक्स है, L का मतलब क्या होगा लेंथ, और B का मतलब यहां ब्रेथ, और इस H का मतलब यहां पर हाइट। ये सफिक्स है LBH। अब ये टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। अगर इसका कर्ड पार्ट निकालें, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड CSA, CSA मतलब कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड CURBD, कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ ए कर्ड सरफेस एरिया, और इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ऑफ ए क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस L प्लस B और इंटू में H। ट्वाइस L प्लस B का मतलब ये पैरामीटर हो गया, ट्वाइस L प्लस B इंटू में H। इसको ऐसे लिख दो, ट्वाइस L प्लस B इंटू में H, यानी कि पैरामीटर इंटू हाइट। कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए
क्यूबाइड, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू में एच, ये टोटल हो गया, ये कर्ड हो गया। अगर इसका एक बेस ऊपर वाला ओपन है, इफ अपर बेस इज ओपन, इफ अपर बेस इज ओपन, अगर ऊपर वाला ओपन है देन सरफेस एरिया क्या बनेगा इसका, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि कर्व पार्ट में बॉटम का प्लस कर दो, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच प्लस में एल बी, या टोटल सरफेस एरिया में कर्व पार्ट माइनस कर दो, यानी कि इसका कर्व ये वाला होगा, इसमें एल प्लस बी प्लस कर दे, या टोटल में से इसमें से माइनस कर दो एल बी। और वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर मीटर में है तो क्यूबिक मीटर बन जाएगा, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यों, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 बार मल्टीप्लाई है। एरिया मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर लेंथ डायमेंशन मीटर में है तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटी। ये तो आपके पास किसके हो गए, क्यूबॉइड के हो। अब हम क्यूब के बारे में स्टडी करते हैं। क्यूब के अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी बराबर होती है बेटा। देखिए ये जैसे आपका डाइस है, किस शेप में होता है, ये बेटा क्यूब शेप में होता है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी बराबर होते हैं। ये ए है मान लो इसका, ये भी ए, ये भी ए, सभी साइड ए है, बराबर है। तो अगर मैं सभी का सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल यानी कि टीएसए, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6a स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 6a स्क्वायर, यानी कि a यहां पर साइड है तो 6a स्क्वायर है। अरे 6 फेस है बेटा इसमें भी, और एक फेस का a स्क्वायर है, साइड इंटू साइड, a स्क्वायर हो गया, और 6 फेस का कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6a स्क्वायर। कर्ड पार्ट निकालें इसका, यानी कि 4 फेसेस का एरिया निकालना है, तो कर्ड सरफेस एरिया CSA, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, कर्ड और लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है, ऑफ ए क्यूब, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालने या कर्ड सरफेस एरिया, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ दो, 4 फेस हो गए। अब कर्ड सरफेस एरिया हो गया। इफ अपर बेस इज ओपन, इफ अपर बेस इज ओपन, तो इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ये बन जाएगा 5a स्क्वायर, यानी कि 5 फेस हैं, तो एक फेस का एरिया a स्क्वायर, तो 5 फेस का कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो गया। अगर इसकी वॉल्यूम निकालना चाहें हम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ये बन जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब बन गया। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूले हो गए, जितने भी फॉर्मूले थे इसके अंदर क्यूब और क्यूबॉइड के, यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 में यूज होंगे और जो वॉल्यूम आएगा 13.5 उसमें यूज होंगे। तो हम एक्सरसाइज इसका सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 लेकर के चलेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला इसमें और बच गया, वो कौन सा बच गया, ये बच गया एरिया फॉर वॉल। अगर हमारे पास में 4 वॉल के एरिया निकालना है तो ये वाला यूज हो जाएगा, एरिया फॉर वॉल ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच, एरिया फॉर वॉल का हो गया। यहाँ लिख देता हूं मैं लास्ट फॉर्मूला, एरिया फॉर वॉल का, एरिया ऑफ फॉर वॉल ये होगा ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच, ये एरिया फॉर वॉल।
अब बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.1। बेटा अब हम एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। इट इज टू बी मेड और इट इज ओपन एट द टॉप। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। इट टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना आपको, डिटरमाइन क्या, पहला द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, दूसरा द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर कॉस्ट ₹20। दो चीज निकालने बेटा इसमें, पहले तो ये निकालनी है कि इस बॉक्स को बनाने में कितना शीट यूज होगा, दूसरा ये निकालना है कि उस शीट की कॉस्ट क्या होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपए है तो। और बॉक्स कैसा है बेटा, ऊपर से खुला हुआ ओपन है, यानी कि अपर बेस इज ओपन। मैंने आपको बताया था कि अगर एक बेस ओपन है तो उसका एरिया क्या होगा, या तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप का माइनस कर दो या कर्व पार्ट में बॉटम का प्लस कर दो। अब देखिए यहां पर लेंथ कितनी है, एल है आपके पास है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी इसकी 1.25 मीटर और हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर। मीटर बढ़ाएंगे तो 65/100 हो गया, यानी कि एच हो गया इसका 2 के बाद डेसिमल 0.65 मीटर हो गया, ये इसकी हाइट होगी। अब यानी कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड मेकिंग द बॉक्स, एरिया ऑफ द शीट, द एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट required for making the box। इसके लिए मैंने क्या बताया था, कर्व पार्ट लिखो पहले, इसका एरिया लिखो ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच और प्लस L भी लिख लो। इसका बॉटम का एरिया, क्योंकि ऊपर वाला तो ओपन है, कर्व पार्ट में बॉटम का प्लस कर दो, अब वैल्यू पुट कर दो ट्वाइस L, L की जगह कितना लिखे 1.5 प्लस 1.25 इंटू में H 0.65 प्लस LB, लेंथ कितनी इसकी 1.5 इंटू 1.25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ट्वाइस इंटू, अब 1.5 में क्या प्लस कर दो 1.25, तो 5 ये 7 ये 2, 2.75 आ गया, 2.75 इंटू 2 और इंटू 0.65 प्लस में ये मल्टीप्लाई कर दो, 125 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल 3 के बाद लगा दो, 125 को 15 से, 15 को 5 से 75 हो गया, 75, 15 को 2 से 15 टू जा 30, 37 हो गया, 7 कैरी, 15 और 3 कैरी 18 और डेसिमल कितने के बाद लगेगा 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यानी कि 1.875 हो गया, 1.87 और 5। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करो, इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 275 को 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15, 2 2 जा 4 और 1 5 और डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद 5.5 हो गया। अब 5.5 को इससे मल्टीप्लाई करना है 0.65 से 65 से, तो इसके लिए कैसे करें 5 यानी कि 1 और 2, 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर दो 25 2 27 30 36 30 और 3 33, 5 ये 7 ये 5 और 3, तो डेसिमल कितने के बाद बताया बेटा मैंने 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ 3.575 हो गया, 3.575। फिर देख ले मल्टीप्लाई, 5 बाई 25, 5 बाई 25 और 27, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33,
5, यहाँ 7, 3 और 2 5, यहाँ 3। तो अपने पास में आ गया, ये भी देख लें दोबारा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 2 जा 4 और 1 5। तो 3.575 आ गया प्लस 1.875। अब दोनों को प्लस कर दें बेटा। 3.575 में 5.5 प्लस कर देंगे। 5 यहाँ 7, 5 और 5 कितना होगा 10, 8 9 इक्वल 1 में कितना था नीचे 5.5 नहीं बेटा 3.575 है ना, और ये 1.875 1.875। 5 और 5 10, 7 7 14 15 हो गया। 8 और 5 13 14 हो गया। 3 1 4 ये 5.45। इसका जब प्लस करेंगे तो बन गया 5.45। ये जीरो लिखो चाहे मत लिखो, ये मीटर स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास आ गया सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के अंदर हमारे पास ये सीट यूज हुआ। अब आपको निकालना क्या है बेटा इसके अंदर, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सीट। अब आप निकाल दो कॉस्ट ऑफ सीट, निकाल दो सेकंड पार्ट में। कॉस्ट ऑफ सीट यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज। 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ सीट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सीट ये हो गया, यानी कि 5.45 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9, 2 5 जा 10 और कैरी तो है नहीं, और ये किए 0 और डेसिमल 2 के बाद लग गया यहाँ, यानी कि ₹109। ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ सीट आ गई। मतलब कितना सीट, कितनी कॉस्ट लगी उस सीट की, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपए और 5.45 की कितनी होगी, हम इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम्स आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है रूम की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रुपीज किससे 7.5 पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल बेटा ऐसा ही है यहाँ पर भी, एक तो सीलिंग का और एक इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, यही बात है, ये 4 दीवारी होगी रूम की और वो सीलिंग होगी। उसमें क्या था, 4 वॉल थी और नीचे का था बॉटम का था, ऊपर से क्या था ओपन था, वो आपका बॉक्स था, ऊपर से खुला हुआ था। यहाँ से अब छत है और नीचे का कोई रोल नहीं है। तो अब हम क्या निकालें, पहले एरिया टू बी व्हाइट वॉश निकाल लो। लेंथ क्या है इसमें, लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 4 मीटर और हाइट कितनी है 3 मीटर। अब इसमें क्या लिखेंगे, एरिया टू बी व्हाइट वॉश, एरिया टू बी व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश ट्वाइस क्या लिखें L प्लस बी, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच, और ये क्या होगा L इंटू बी, एरिया ऑफ सीलिंग का। अब ट्वाइस लेंथ की जगह 5 प्लस 4 और हाइट की जगह 3 प्लस L की जगह 5 इंटू 4। अब क्या आएगा बेटा, यानी 2 इंटू 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और इंटू में 3 प्लस अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और जा 20। अब ये भी हो गया क्वेश्चन। अब देखो 9 3 जा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 54 और प्लस 20 क्या बन गया 74 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका बताइए, ये आ गया एरिया टू बी व्हाइट वॉश। आपको क्या निकालनी थी, कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर दो 7.50 से, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 7.5, 74 को मल्टीप्लाई कर दो 7.50 से, खुद भी कर सकते हो चाहे तो इसको। अब चलो सोल्व कर देता हूं, 74 इंटू 750
डेसिमल हटाएंगे 100 आ गया, 0 0 कट गया, 5 से 15 5 75, 5 ये 2 हो गया, 2 से ये 37 हो गया, यानी कि 37 मल्टीप्लाई बाई 50। 37 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 7 35, 5 ये 15 और 3 18 और ये 37, 5 8 7 15, 3 और 1 4 1 5, ये अगर रुपीज 555। ये क्या आगे बेटा आपके पास कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग किस किस को, फॉर वॉल एंड सीलिंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, देखिए द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज द पेरीमीटर 250 मीटर, यानी कि पेरीमीटर 250 मीटर दे रखा है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, यानी कि इसकी पेंट करने का जो खर्चा है वो 10 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का, और टोटल कितने 15,000 रुपए। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हाइट निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले एरिया निकाल लो, एरिया फोर वॉल का निकाल लो, इसमें एरिया ऑफ द फोर वॉल, यानी कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितनी यहाँ पर 15,000 रुपए, एक कॉस्ट थी कितनी 10 रुपए, ये 10 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बच गई यहाँ पर 1500 रुपए, ₹1500। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइट निकालनी है, एरिया फोर वॉल आ गया, फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस L प्लस बी इंटू में H, किसके बराबर रख दो 1500 के बराबर रख दो। अब यहाँ पर दे रखा है पेरीमीटर, दे रखा है आपको पेरीमीटर दे रखा है, इसमें पेरीमीटर यानी ट्वाइस L प्लस बी इंटू H, ये होता है पेरीमीटर, ट्वाइस इंटू L प्लस बी। पेरीमीटर कितना है इसका, ये दे रखा है पेरीमीटर 250 मीटर, तो दिस इंप्लाई दैट, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यानी कि यहां रख देता हूं मैं 250 और इंटू H इसके बराबर 1500 के बराबर रख दिया। H इक्वल टू 1500 में 250 का डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया, 25 से डिवाइड कर दो, 25 25 25 6 जा 150, यानी H इक्वल टू 6 आ गई। देयरफॉर हाइट ऑफ वॉल निकालनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल, ये आ गई बेटा 6 मीटर आ गई, हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ गई 6 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, देखिए द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। अब कहता है कि ये कंटेनर के अंदर ये तो पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब इस पेंट से पेंट किया गया है, ये ब्रिक के इन ब्रिक्स पर पेंट किया गया है, इस डायमेंशन की है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। तो पहले एक ब्रिक का वो निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, और फिर इसको इससे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। तो लेंथ देखो आपके पास कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक दैट इज इन क्यूबिक शेप, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस में HL। तो ट्वाइस L लेंथ कितनी 22.5 है, मल्टीप्लाई कर दो 10 से 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। अब इसको कैलकुलेट कर तो ट्वाइस, अब 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2250, यानी कि एक के बाद डेसिमल 225 आ जाएगा बेटा, ये तो 225 हो गया, प्लस इसी तरह से इसको 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 75 आ गया, प्लस अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो 75 को, यानी कि 225, इसका डेसिमल 10 और इसका भी 10, या इसको मल्टीप्लाई करके 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 225 को 75 से मल्टीप्लाई करो, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 10 और 11, 35, 7 दूनी 14,
और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 ये 7 ये 8 ये 6 और 1 और डेसिमल कितने के बाद आ गए? 2 के बाद, यानी 168.75 आ गया, 168.75। अब इन तीनों को प्लस कर दो, 168.75 225 225 और ये 75, ये तो कितना बन गया? 300 बन गया, ये हो गया 300, यानी कि 468.75 हो गया। ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई 468.75, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 2 7 15, 2 8 16 17, 12 और 1 13, 2 चौके 8 1 9 और डेसिमल 2 के बाद। ये बन गया आपका मीटर ना सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया बेटा, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि अपने पास एरिया ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है ये। अब या तो इस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अगर इसको मीटर में, यानी कि एरिया पेंट करना है, यानी कि पेंट इन द कंटेनर रिक्वायर्ड टू एरिया, पेंट इन ए कंटेनर sufficient to an area इक्वल टू कितने एरिया पर करना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका डेसिमल भी हटा दो, ये 10,000 हो गया, 10,000, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से, ये किस में बदल गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 10,000 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डेसिमल हटाएंगे, 1000 नीचे आ जाएगा, ये 3 जीरो कट गए ये। अब ये बन गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, देयरफॉर ब्रिक्स रिक्वायर्ड, कितनी ईंट की जरूरत पड़ेगी, या ब्रिक्स पेंटेड, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड। इसको डिवाइड कर दो, टोटल पेंट इन द कंटेनर 93750 डिवाइड बाई, इससे कर दो इसको 937.50 से। अब डेसिमल हटाता हूं इसका, 93750 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 ऊपर चला गया ना जीरो, तो 93750, ये तो पूरा कट गया, 100 बच गया, तो कितनी ब्रिक आ गई? 100 ब्रिक्स, यानी कि इससे पेंट से 100 ब्रिक्स पेंट की जा सकती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए बेटा, a cuboidal box has each as 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has a greater lateral surface area and by how much? दूसरा, which box has the smaller total surface area and by how much? तो बेटे इस क्वेश्चन होने के बाद में आपको दोनों चीजें आ जाएगी इसमें। तो इसमें आ गया आपके पास क्यूब और क्यूबॉइड, दोनों का टोटल सरफेस एरिया भी आ गया और कट सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन होने के बाद आपके पास दोनों ही टाइप हो गई। इससे पहले आपका ये भी हो गया कि कट सरफेस किसका कैसे निकाला जाएगी, इस 1 बेस इज ओपन, तो उसका एरिया कैसे होगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं विच बॉक्स है द ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दोनों बॉक्स का हम लेटर सरफेस एरिया निकालते हैं। पहले सबसे पहले फॉर किसके लिए निकालने? फॉर क्यूब के लिए, फॉर ए क्यूब। उसकी साइड देखिए, साइड कितनी देर रखी उसकी? 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, यानी कि कर्व पार्ट निकालना है 4a²। ए का मतलब यहां पर साइड, ए आपके पास है 10, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 4a² है, तो 4 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, क्या बन गया? 400
सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका निकालिए, क्यूबोइडल का निकालिए। फॉर ए क्यूबोइड, क्यूबोइड के लिए देखिए बेटा लेंथ कितनी है इसकी 12.5 सेंटीमीटर, एल हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया इसका 10 सेंटीमीटर, वाइड 10 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट कितनी हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, नहीं इसका भी लेटर सरफेस एरिया ऑफ ए, इसका निकालना है क्यूबोइड का। तो क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया का ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। तो इस वैल्यू पुट कर दो, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी बेटे इसकी 12.5 प्लस ब्रेथ कितनी है 10 और इंटू में 8। तो अब कितना हो गया 22 हो गया, यहाँ पर 22.5 हो गया और इंटू में 8। मल्टीप्लाई कर दो इसको, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ये अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं, ये 225 हो गया और इंटू 8 और अपॉन 10 कर दूं। 2 से ही काट दूं, 5 2 5 10 और 5 से काट दूं, 5 4 20 और 5 5 25। अब इसको 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 45 इंटू 8, 8 45 32 और 4 37 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना था 400। तो किसका क्या पूछा गया है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया, किसका लेटर सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का या क्यूबोइड का, क्यूब का ज्यादा है। क्यूब हैज ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया, देयरफॉर क्यूब हैज ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया विच इज, इसका डिफरेंस कर दो, विच इज, ये आ गया आपके पास में माइनस करने पर 300, 400 में से 360 कम कर दो, 400 माइनस 360 क्या बच जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 40 सेंटीमीटर जाता है, समझा आगे। यानी कि इसका दोनों का हमने लेटर सरफेस एरिया निकाला। अब हम इसका वो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सेकंड में विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो अब तो हमने क्या निकाला इसका, इसी तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पर फॉर ए क्यूब साइड 10, अब इसका लेटर के जगह क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया पे क्यूब निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ऑफ ए क्यूब क्या फॉर्मूला होता है इसका 6 स्क्वायर होता है। फिर 6 यहां पर आ जाएगा, 10 इंटू 10 100, 600 आ गया बेटा ये, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इसका क्या आ गया क्यूब का 600। ऐसे क्यूबोइड के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट यही है। अब लेटर सरफेस एरिया क्या ले दूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबोइड। इसका फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला बढ़ेगा ये बढ़ेगा ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। वैल्यू पुट कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी इसकी बेटा 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। सोल्व करिए अब इसको, 12.5 को 10 से 125 आएगा ये, प्लस में यहाँ 80 आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 125 को 8 से, 8 इंटू 125 डेसिमल हटा दो 5, 10 आ गया, 2 4 8, 2 5 10, 25 आ गया यहाँ। अब ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 100 आ गया ये। अब इनको प्लस कर दो, यानी कि ये आ गया आपके पास 180 आ गया, 125 ये 180 और 125, यानी कि 305 आ गया। 305 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा किसका विच बॉक्स है द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, किसका टोटल सरफेस एरिया कम है। अब देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना आया था 600 और इसका 630 आया,
मतलब क्यूबॉइड का तो ज्यादा है, क्यूब का कम है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज स्मॉलर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज स्मॉलर विच इज, माइनस कर दो, 630 में से 600 कम कर दीजिए। ये कितना था आपका 600 और ये 630, यानी कि 30 का डिफरेंस आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डिफरेंस आ गया। तो आपको इस तरह से क्या निकालना था, इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना था और कट सरफेस एरिया निकालना था। अब 5 क्वेश्चन हो गया बेटा इसके, और टोटल इसमें क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक है। अब आप ट्राई करेंगे 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है, ओके। अब